नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों को तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन मार्केट्स एज वी स्पीक कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत करते हैं हम राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छा दिन, एक अच्छी एक्सपायरी का सिचुएशन जहां पे मार्केट्स बढ़िया रफ्तार दिखा रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो कि 22,150 के आसपास से ही घूमे हम वापस एक बार फिर से? अब वापस वो 22,600 की तरफ जाना है, 22,500 पहला हर्डल देख रहे हो आप मार्केट्स में, अभी कैसे रीड करें हम? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, यस, मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली। मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में एक जरूर सप्लाई प्रेशर हायर साइड से बनते हुए दिखा। 22,100-150 के आसपास जो एक पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन था, वहीं से हमने देखा कि मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिखी है। हमें लगता है कि अभी जो डेटा बने हुए हैं उसके हिसाब से यस, यहाँ पे 22,200, 22,150 ये एक अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। और हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और टुवर्ड्स 22,400 की तरफ ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि अब इंट्राडे बेसिस पे तो 150 पॉइंट का गेन ऑलरेडी यहाँ पे निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर ड्यूरिंग द डे छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 22,250, वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से यहाँ पे बाय करने के लिए। स्पॉट के लेवल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे अगर हम देखें तो आज के सेशन में मेजर पुट जो आज राइटिंग देखने को मिली 22,200, 250 की स्ट्राइक पे देखने को मिल रही, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 22,180 का स्पॉट पे, और अपसाइड में 22,400 तक की अपसाइड हमें लगता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। तो निफ्टी पे व्यू हमारा बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। टिप्स की रणनीति, कोई भी फॉल 22,200 के अराउंड अगर लेकर आता है इस इंट्राडे में आसपास, तो अब वहां पर लॉन्ग जाएंगे। लेकिन अभी एज वी स्पीक डे हाई के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। राइट सर, आज निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों सबसे ज्यादा वेटेज वाले सेक्टर्स, दोनों में खरीदारी है। कैसे रीड कर रहा है निफ्टी बैंक की चाल को? तो देखिए, निफ्टी बैंक में जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है वो 47,500 के आसपास बना हुआ है स्पॉट पे। जब तक ये लेवल होल्ड है, हमें लगता है कि यस, यहाँ पे एक मोमेंटम अपवर्ड साइड का आते हुए दिख सकता है। हालांकि हायर साइड पे देखिए तो मेजर कॉल कंसंट्रेशन 47,800, 48,000 की रेंज में बना हुआ है। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होती तो एक रिस्ट्रिक्टेड ही दायरे में हमें लगता है कि मोमेंटम रहेगा। तो 47,500 से 48,000 अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो ये रेंज लगती है बैंक निफ्टी की अभी टाइम बिंग के लिए। 48,000 के ऊपर अगर निकलता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। आज देखिए तो पीएसयू बैंक का पार्टिसिपेशन जरूर एक अच्छा यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रही। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी अभी ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखेंगे। 47,500 हमारे स्टॉप लॉस है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 150 से 170 पॉइंट दूर है। यहाँ पे हम जब तक इसके ऊपर 47,500 के ऊपर बना लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे। अपसाइड में 47,800 और 48,000, ये दो लेवल के लिए हमें लगता है कि मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो और 48,000 ये जोन्स को बैंक निफ्टी शायद अचीव करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग साइड पे अपने ट्रेड्स को रखिएगा। ज्यादा बेटर साइड पे कोई डिप मिले तो आप निफ्टी को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद बैंक निफ्टी का भी लॉन्ग साइड का एटलीस्ट ट्रेड रहेगा। राजेश सर, अब इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, आज तीनों स्टॉक जो पसंद आ रहे हैं वो लॉन्ग साइड के हैं। उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पावर स्पेस से, और उसमें हमें लगता है टाटा पावर यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये टाटा पावर में जिस तरीके से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी का ट्रेंड बना है, वापस अपने स्टॉक का ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है टाटा पावर के, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 455 से लेके 460 की तरफ ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो टाटा पावर 460 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 429 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है जिसमें आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है वो है पीवीआर आइनॉक्स। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक अब डेली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। इस रिकवरी में स्टॉक ने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज को पिछले 3-4 सेशन से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है करेक्शन के बाद यहाँ पे जिस तरीके की एक रिकवरी का ट्रेंड बना है डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे। तो पीवीआर आइनॉक्स पे व्यू बुलिश है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम जो बना है ये 1500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो पीवीआर आइनॉक्स बाय करने की सलाह 1500 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1405 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे जो पसंद आ रहा है वो हमें लगता है यहाँ पे मेटल स्पेस को फोकस में रखना चाहिए।
और मेटल स्पेस में हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेड लिया जा सकता है वो होना चाहिए हिंडाल्को में। हिंडाल्को के ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है। स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप बना है, स्टॉक अपने जनवरी 2024 के स्विंग हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। ओवरऑल मेटल पैक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को फ्यूचर पे अपसाइड के टारगेट हम 635 640 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 610 के आसपास। तो हिंडाल्को 635 640 के टारगेट, 610 का एक स्टॉप लॉस वहां पर आप मेंटेन करेंगे। टाटा पावर पहला नाम है, आज वापस टीम आई है टाटा पावर में। 455 460 के टारगेट्स के आप इसे लॉन्ग साइड पे देखेंगे, 440 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। दूसरा नाम है पीवीआर आइनॉक्स। बहुत समय बाद आज ये स्टॉक में वापस रफ्तार आई है। 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए 1405 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1441 का अभी का भाव है। और हिंडाल्को तीसरा मेटल स्पेस से नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। करीब 635 640 के टारगेट्स के लिए 610 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। राजेश सर, पहले कुछ इवेंट्स वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो आज एक नाम है टाटा कम्युनिकेशन, जिसके नंबर्स आए थे और 1840 वो जोन जहां पर लग रहा था कि ये शायद टेस्ट करेगा और वहां से पुल बैक दिखाएगा। आज का लो भी आप देखेंगे तो उसी के इर्द गिर्द ही का इसने अपना लो बनाया और वहां से कम बैक लिया। अभी बाय साइड पर आया है कि अभी वेट एंड वॉच ही रखे इसमें, पहला। दूसरा नेस्ले, आज अच्छा खासा सीवियर फॉल है 3-4% का, क्या करना चाहिए दोनों में? तो देखिए, टाटा कम्युनिकेशन में पिछले 7-8 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज एक मूव जो बना है वो शॉर्ट कवरिंग, डेटा में शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। अगर हम स्टॉक के नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बुलिश है, लेकिन नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉक अभी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जो मेजर शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी वो होगी करीब 1920 के ऊपर। ये 1920 के लेवल को अगर क्रॉस करता है टाटा कम्युनिकेशन तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आते हुए दिखेगा, जो कि फिर स्टॉक को 1980 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अभी ऑलरेडी जिन्होंने लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया हुआ है ओपनिंग के बाद से, तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1870 के आसपास। ये स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो ये पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है 1950 और 1980 की तरफ। तो वहां पे आप एक बार वापस इसको रिव्यू करें। नेस्ले में देखें तो यस, एक गिरावट बनी है। स्टॉक ने अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि बने हुए थे इसके 2500 के आसपास के, उसके नीचे का ब्रेकडाउन हुआ है। तो हमें लगता है ये 2500 के नीचे रहा तो इसमें फर्दर सप्लाई प्रेशर बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक ने आज के डे लो से एक जरूर थोड़ा सा पुल बैक दिया है। 2415 2410 के आसपास जो लो है वो ही काफी क्रिटिकल रहेंगे। अगर उसके नीचे फिसलता है अभी ये स्टॉक तो इसकी डाउन साइड 2300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो नेस्ले ये दूसरा इवेंट बेस्ड स्टॉक जहां पे आज काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। सब में बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। भारतीय एयरटेल डे हाई के आसपास 4.5% तेजी और साथ इंडस टावर भी लेकर आई है। एफ&ओ का टॉप गेनर है, 5.5% की बढ़िया तेजी वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश सर, एक पूरा ही टेलीकॉम स्पेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। आप भारतीय एयरटेल देखिए, इंडस टावर देखिए। इंडस टावर 4-5% 5.5% ऊपर है। भारतीय एयरटेल 4.5% ऊपर है। देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गया आज भारतीय एयरटेल। आप कैसे रीड कर रहे हो इन दोनों को? मुझे दोनों ही स्टॉक के स्ट्रक्चर बुलिश है। भारतीय एयरटेल तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे स्टॉक को देखे तो अपस्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, जो कि दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो भारतीय एयरटेल पे तो व्यू बुलिश ही है और हमें लगता है कि ये जिस तरीके से स्टॉक में आज मोमेंटम बना और अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1300 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1242 1242 के आसपास ले आए और पोजीशन होल्ड रखे हैं। इंडस टावर में भी ब्रेकआउट बने। स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी है। यहाँ पे भी अगर हम देखें वीकली सेटअप तो ऑलमोस्ट ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि दिखाता है कि स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक में जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक यहाँ से अब एक नेक्स्ट टारगेट 370 380 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड बने रह सकते हैं। करंट लेवल से भी अगर एक डिप मिलता है तो ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 338 के आसपास। छोटी मोटी डिप में ऐड करें, अपसाइड के टारगेट 370 380 आते हुए दिख सकते हैं। टेलीकॉम में दो और प्लेयर हैं, एक है वोडाफोन आइडिया जहां पर भी अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, और दूसरा आज मतलब 2% एसपीओ भर भी गया वोडाफोन का, अभी अभी अपडेट भी आ रहा है। और दूसरा पावर ग्रिड, ये भी बहुत हद तक टेलीकॉम से सरोकार रखता है, 3-3.5% तेजी यहां पर भी है। इन दोनों कैसे रीड कर रहे हो आप?
पावर ग्रिड में भी एक अप ट्रेंड है। आज के गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज का मूव काफी इंटरेस्टिंग है। अगर ये स्टॉक की आज की क्लोजिंग 284 285 के ऊपर होती है तो यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को फिर 300 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रहे, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 377 के 277 के आसपास। वोडाफोन आइडिया आई थिंक स्टॉक बेन में है, लेकिन फिर भी अगर इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है अभी वो है करीब 13 रुपये 75 पैसे 14 रुपए के आसपास। जब ये रेंज को क्रॉस करेगा 14 रुपए के ऊपर तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक मूव 16 से 17 रुपए की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिख सकता है। एट दिस मोमेंट लोअर साइड पे जो सपोर्ट बने हुए हैं वो है करीब 12 रुपए 60 पैसे के आसपास। जब तक ये 12 रुपए 60 पैसे के ऊपर टिका हुआ है हमें लगता है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी के आगे 14 रुपीज का ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। देन इसमें 16-17 रुपए तक की पोजिशनली अगर जिसको ट्रेड लेना है उसके लिए ये सलाह रहेगी। नया इनफैक्ट वोडाफोन आज ही बैन में आया भी है। मेरी बात आप सही कह रहे हो। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी और कुछ और स्टॉक्स, उससे बातचीत होती है छोटे ब्रेक के उस तरफ। अब फ्यूचर रेशों से मार्केट्स में बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। निफ्टी बैंक करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में भी खरीदारी है। आईटी इंडेक्स करीब 300-350 अंक ऊपर है। निफ्टी डे हाई के आसपास है। बैंक्स और आईटी के दम पर दोनों में ही आज मार्केट्स में खरीदारी। आईटी अब एज वी स्पीक डे हाई के आसपास पहुंच गया। एक स्पाइक और स्पाइक में टीसीएस इन्फोसिस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस अब ज्यादा बेहतर पार्टिसिपेट कर रहा है आज नंबर से पहले, नंबर से आज शाम को, उससे पहले यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है संवर्धना मदरसन। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो मार्च में बने थे उसका ब्रेकआउट अब यहाँ करते हुए दिख रहा है। अब अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी बनी पिछले 3-4 सेशन में, ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 140 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 130 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 2 रुपए 60 पैसे 70 पैसे की रेंज में, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि ये कॉल ऑप्शन के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 6 रुपए से 7 रुपए की तरफ। ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो बाय करने का वो होगा करीब 1 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो संवर्धना मदरसन हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है और स्टॉक में जो टेक्निकल चार्ट पे भी देखे तो एक जो ब्रेकआउट बना है ये दिखाता है 140 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 130 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। 2.75 के आसपास, 2.75 के आसपास ये कामकाज कर रही है। 1 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाएंगे इस कॉल के अंदर और लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं। 140 तक मदरसन सुमी या संवर्धना मदरसन माफ कीजिएगा जा सकता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर लॉन्ग रहेंगे। करीब 2.75 के आसपास ये कॉल अभी कामकाज कर रही है। तो आज के लिए ऑप्शन जो आप चुनेंगे सस्ता ऑप्शन वो है संवर्धना मदरसन की 130 की कॉल, 2.75 का मौजूदा स्तर, 1 रुपए का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पोजीशंस को आप देख सकते हैं। राइट सर, एक एक्साइड को और देखिए, आज बैंड से बाहर है और जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूअस में अभी भी एक पूरे हफ्ते की आउट परफॉर्मेंस और उसके बावजूद भी ये शेयर 2% ऊपर है। क्या करें इसमें? तो सुमित जी, ये पूरे F&O यूनिवर्स में सबसे बड़ा गेन करने वाला स्टॉक है। ऑलमोस्ट 50% की गेन एक्साइड ने इस F&O यूनिवर्स के स्टॉक में देखने को मिली है और ये जिस तरीके की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम यहाँ पे बना है ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे शॉर्ट तो ऑलरेडी स्क्वीज हो चुके हैं और अब जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, जब तक ये स्टॉक 445 448 के ऊपर बना हुआ है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक टुवर्ड्स एक्सपायरी फर्दर और मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है और 485 490 तक की भी यहाँ पे अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग साइड का ट्रेड है या बाय करना है, छोटी मोटी डिप में ऐड करें। 445 का स्टॉप लॉस से पोजीशन ली जा सकती है। का स्टॉप और पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। एक्साइड फिलहाल डे लो के आसपास है, लेकिन हाँ बढ़िया तेजी इसने ऑलरेडी दिखाई है, तो थोड़ा उस हिसाब से आप इसमें रणनीति रखिएगा। मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी सेंसेक्स दोनों डे हाई पे 550 अंकों की तेजी सेंसेक्स में, निफ्टी में भी करीब 174 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है और सारा का सारा दारोमदार अब आ गया है आईटी के ऊपर। अब आईटी इंडेक्स लेकर आई, एक बहुत बढ़िया तेजी एक आईटी में आई है और उस तेजी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। 1.25% ऊपर आईटी इंडेक्स और इसमें भी इन्फोसिस को लेकर आई। इन्फोसिस आईटी चला रहा है और उसके दम पर
पूरा मोमेंटम आ चुका है बाजार में। तो इन्फोसिस करीब 2% ऊपर, आईटी करीब 2% ऊपर और उसके बाद मार्केट्स पे अब DI के आसपास ट्रेड करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ बने रहने के लिए, मार्केट से बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।